सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास बहुत बहुत स्पेशल क्लास, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग आप सभी के लिए लेके आए हैं मनी चैप्टर से रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यूज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर मान के चलो इन 25 क्वेश्चंस में से आपके 25 में से 25 मार्क्स आते हैं तो पक्का डेफिनेटली आप टर्म 1 एग्जाम्स में मनी चैप्टर से तो एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो बच्चा पार्टी आप सभी के सामने आ चुका है हमारा क्विज मास्टर, जो कि 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है। तो पहले इसके रूल सुन लो, कैसे सॉल्व करना है वो समझ लो। सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर लो, 1 से लेके 25 तक 1 to 25 तक जल्दी से काउंटिंग लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 तक लिख लो। देन मैं क्वेश्चन शो करूंगा, क्वेश्चन रीड आउट करूंगा, आपको जल्दी से आंसर देना है। यानी एक प्रकार से ये आपका टेस्ट है और आपको पता करना है 25 में से कितने नंबर आप सिक्योर कर रहे हो। ठीक है, अगर 25 आउट ऑफ 25 आते हो तो मेरी गारंटी से आप मान के चलो कि आप मनी चैप्टर से तो एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन टर्म 1 में गलत नहीं करोगे। तो चलो बच्चा पार्टी, देर ना करते हुए, सस्पेंस को हटाते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चंस इजी भी हैं, क्वेश्चंस हार्ड भी हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई। यार मनी सप्लाई रेगुलेट कौन करता है? ऑप्शन देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स या फिर प्लानिंग कमीशन। तो जैसे ही मनी सप्लाई की बात आती है तो मनी सप्लाई जो रेगुलेट करता है वो हमारे देश के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारे देश की सेंट्रल बैंक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स, रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। चलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी बार्टर सिस्टम की समस्या नहीं है। तो पहला पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू, है समस्या। डबल कोइंसिड ऑफ बॉन्ड्स, है समस्या। तीसरी यूनिट ऑफ अकाउंट। यार एक नया फीचर आपको देखने को मिल रहा होगा, हो सकता है आपकी बुक में यूनिट ऑफ अकाउंट ना हो। तो बच्चा पार्टी, आपने एक पॉइंट पढ़ा है ना, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू याद है क्या भैया? हाँ, एक कार की कीमत और एक पेन की कीमत सेम थोड़ी होती है। कार कॉस्टली होती है, पेन सस्ता होता है। ऐसे ही व्हीट और राइस दोनों की वैल्यू इक्वल थोड़ी होती है, दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। मेजर ऑफ वैल्यू आप मनी टर्म्स में मेजर कर लेते हो। तो ध्यान रखना, यूनिट ऑफ अकाउंट अगेन प्रॉब्लम थी पहले। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बार्टर सिस्टम में अनएम्प्लॉयमेंट से कोई ऐसा लेना देना हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो बच्चा पार्टी, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अनएम्प्लॉयमेंट। और हाँ, यूनिट ऑफ अकाउंट अब याद रखना, मेजर ऑफ वैल्यू। आप हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को मनी टर्म्स में मेजर करना यूनिट ऑफ अकाउंट कहलाता है। क्योंकि अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको यूनिट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 3, मनी सप्लाई इंक्लूड्स। यार मनी सप्लाई में क्या क्या आता है? शॉर्ट में याद दिला दूं, मनी सप्लाई M1 अप्रोच, C प्लस DD प्लस OD, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक। ऑप्शन देखते हैं, ऑल डिपॉजिट्स इन बैंक। बैंक में सारी की सारी डिपॉजिट ना भाई ना। ओनली डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स। क्या सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट आती है? तो डिमांड डिपॉजिट तो आती है यार, डीडी हमने पढ़ा ना। चलो पहले पूरे पढ़ लो। ओनली टाइम डिपॉजिट, ना भाई टाइम डिपॉजिट नहीं आता है। या फिर करेंसी विद दी बैंक, करेंसी विद दी बैंक भी नहीं आता है। ओनली आता है ओनली डिमांड डिपॉजिट इन कॉमर्शियल बैंक्स या डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन आसान है बट ऑप्शन में काफ़ी कंफ्यूज करके रखा है यार। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। देखो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 4, सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी एज ऑन 31 मार्च ड्यूरिंग एनी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर एज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल बता दूँ तो बेटा, जो सप्लाई ऑफ मनी होता है ना,
एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, इसलिए ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो जो ये ड्यूरिंग वाली बात है ना, ये फ्लो कॉन्सेप्ट, ये तो हो ही नहीं सकता है। बचता है एस ऑन 31 मार्च, ये एस एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट पे आप इकोनॉमी के अंदर कितना मनी सर्कुलेशन में है उसे मेजर करते हो तो वो मनी सप्लाई निकल के आएगा। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। तो यार हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई का मेन सोर्स कौन सा है? ऑप्शन सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, बोथ ए एंड बी, या गवर्नमेंट। आप कहोगे इतना आसान क्वेश्चन कौन नहीं बता पाएगा, है ना? सब लोग, मोस्टली लोग 95% लोग ऑप्शन ए टिक करेंगे, सेंट्रल बैंक। पहले कमेंट बॉक्स में बताओ सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। बच्चा पार्टी, करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स, बोथ आर दी सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। भूल गए? याद करो, सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद द बैंक, डीडी सॉरी, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक भी कुछ पैसा क्रिएट करता है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक, डीडी यानी कॉमर्शियल बैंक। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई समस्या होती है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करो, ठीक है? इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ, रीड आउट करो थोड़ा सा। रीड दी फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन टू पीपल। तो गीता के दो स्टेटमेंट दे रखे। गीता कहती है आई वॉन्ट 1 kg ऑफ पोटैटोज, आई कैन गिव यू 2 लीटर ऑफ मिल्क इन रिटर्न ऑफ द पोटैटोज। तो गीता को यार पोटैटोज की ज़रूरत है, 1 किलो पोटैटो चाहिए, वो इसके बदले 2 लीटर मिल्क दे सकती है। तो रीना की बात करते हैं। रीना कहती है आई डोंट नीड मिल्क। रीना को यार मिल्क की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट ए पेयर ऑफ शू, यार उसे शूज़ चाहिए, ठीक है? अब यार बड़ी समस्या आ रही है, जो गीता को पास एक्स्ट्रा है वो रीना को नहीं चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, या लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो करेक्ट आंसर इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। भाई डबल कोइंसिडेंस, दो लोगों की इच्छाएं, दो लोगों की ज़रूरतें मैच नहीं हो रही, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है विवान हैज़ 2 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड ही वॉन्ट्स राइस अगेंस्ट इट। तो भैया उसके पास 2 लीटर मिल्क है, उसे राइस की ज़रूरत है। देन हाउ मच राइस ही शुड गेट। तो यार उसे 2 लीटर मिल्क की जगह कितने किलो राइस मिलेगी। विच ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम इज हाईलाइटेड। कौन सी ड्रॉबैक यहाँ हाईलाइट की गई है? तो डबल कोइंसिडेंस तो ना आ सकता। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। क्या आप यहाँ मेज़र कर पा रहे हो कि अगर 2 लीटर मिल्क देते हो तो बदले में कितनी राइस मिलेगी? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। और ऑप्शन सी, स्टोर नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 8, मनी सप्लाई इज ये तो बिल्कुल आसान हो गया, पहले भी बता चुका हूं। मनी सप्लाई मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सो इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आइडियल यानी बेस्ट सप्लाई ऑफ मनी इज। एक आइडियल, एक बेस्ट मनी सप्लाई कौन सी होती है? जहां पर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो, जहां इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन हो, या फिर ना तो इन्फ्लेशन हो और ना डिफ्लेशन हो। कहोगे सर एरो से समझ गए, आंसर यही होगा। बिल्कुल भाई, तो एक बेस्ट मनी सप्लाई वही होता है जिसमें इकोनॉमी में ना तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़े और ना ही सस्ता बाजार हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नन ऑफ दीज नॉट पॉसिबल। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। आपको बताना है इनमें से कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है भाई, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यूनिट ऑफ अकाउंट हो गई होगा, यूनिट ऑफ अकाउंट अगर कोई भूला तो बहुत पिटोगे भाई। मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट एक ही है। देन डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट है। स्टोर ऑफ मेटल, अरे मेटल कहाँ स्टोर करना है या नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है?
चलो बच्चा पार्टी 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। भाई M1 के कंपोनेंट फिर याद दिलाऊं क्या, C प्लस DD प्लस OD, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट, आपको इसमें से बताना है कौन सा कंपोनेंट है। तो टाइम डिपॉजिट, C प्लस DD प्लस OD नहीं पढ़ा, DD डिमांड डिपॉजिट बिल्कुल पढ़ा है यार, C प्लस DD प्लस OD, ट्रेजरी बिल्स नहीं पढ़ा है, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। तो विच आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन M1, ये M1 अप्रोच ने तो प्राण खा रखे हैं। और बेटा सोचो भी तो, मनी सप्लाई छोटा सा तो चैप्टर है यार, गिने चुने तो टॉपिक्स हैं, 25 क्वेश्चन बेटा कहीं ना कहीं से तो बनेंगे। तो चलो क्वेश्चन है विच आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन M1। तो इंटर बैंक डिपॉजिट्स आई थिंक सो नॉट इंक्लूडेड, बट सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अदर डिपॉजिट विद RBI OD आता है, करेंसी एंड कोइंस विद दी पब्लिक आता है, C प्लस DD प्लस OD आता है ना, तो नेट डिमांड डिपॉजिट भी आता है। तो करेक्ट आंसर इज इंटर बैंक डिपॉजिट। ठीक है, M1 C प्लस DD प्लस OD, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 क्वेश्चन है विच फंक्शन ऑफ मनी इज नोन एज यूनिट ऑफ अकाउंट। ओफो, काफी बार बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया, मेजर ऑफ वैल्यू को ही हम लोग यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 है विच फंक्शन ऑफ मनी हैज ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहाँ पर कमी थी, तो विच फंक्शन ऑफ मनी हैज ओवरकम, तो भाई किसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की समस्या को सॉर्ट आउट कर दिया। तो मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट, या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू। एक बार बेटा वापस से आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे, विच फंक्शन ऑफ मनी हैज ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। तो भाई लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इट्स मींस मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारे पास मनी आ गया तो अब हमें दो लोगों की जरूरत नहीं देखनी पड़ती है, एक ही लोगों की जरूरत से काम चल जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ। भाई मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है, करेंसी आता है, डिमांड डिपॉजिट आता है, यानी करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड B। इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ। 16 है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी सजेस्ट दैट। तो बेटा मनी का जो फंक्शन है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी वर्क ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या सजेस्ट करता है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो यार वैल्यू तो मेजर नहीं करेंगे, वो मेजर ऑफ वैल्यू तो अलग पॉइंट था ना। देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ना भाई ना यार मजा नहीं आया। एनी कमोडिटी कैन बी सोल्ड और परचेज थ्रू मीडियम ऑफ मनी हो सकता है, मनी कैन बी यूज फॉर फ्यूचर पेमेंट नहीं होगा। तो बच्चा पार्टी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनी कमोडिटी कैन बी यूज्ड ऑफ परचेज थ्रू द मीडियम ऑफ मनी। चलो 16 क्वेश्चन के बाद अब आ जाओ 17 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन M3 एंड M1। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर M3 तो सिलेबस में ही नहीं है। बच्चा पार्टी बट कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस याद जरूर रखना यार, ठीक है। तो M3 और M1 के जो बीच का डिफरेंस है वो कहलाता है टाइम डिपॉजिट, याद रहेगा ना, टाइम डिपॉजिट। कुछ क्वेश्चन याद करते हुए चलो सीधा सीधा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स, DD याद है क्या, C प्लस DD प्लस OD, DD डिमांड डिपॉजिट। तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। बेटा एक बात याद रखना, फिक्स डिपॉजिट कभी भी DD में नहीं आएगा। डिमांड डिपॉजिट में सिर्फ वही पैसा आता है जो लोन का जमा है हमारे अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट नहीं आता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाद हमारा पैसा होता है, वो अभी हमारा पैसा नहीं है वो, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट हो सकता है। करंट अकाउंट डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट आ गया, नहीं हो सकता भाई। एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट, ना भाई कोई भी थोड़ी चलेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड
करंट अकाउंट डिपॉजिट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। द कंपोनेंट नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई ने तो तांडव कर दिया, इतने सारे क्वेश्चन। तो वो कंपोनेंट जो इंक्लूड नहीं होता मनी सप्लाई में, तो करेंसी विद प्राइवेट इंडिविजुअल्स आएगा यार, सी यानी करेंसी विद दी पब्लिक, तो प्राइवेट भी आएगा, बिजनेस फर्म भी आएगा। स्टॉक ऑफ गोल्ड विद दी आरबीआई, ना भाई यार आरबीआई से हमें क्या मतलब, तो आरबीआई का जो गोल्ड का स्टॉक है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। पूछा था नॉट इंक्लूडेड, तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20, बस 5 या 6 क्वेश्चन और। तो द मैक्सिमम लिमिट टू एक्सेप्ट पेमेंट इन कॉइन्स। बेटा कॉइन्स के टर्म में पेमेंट मैक्सिमम कितनी एक्सेप्ट की जा सकती है, तो अभी आप कहोगे 500, 250, 1000, नन ऑफ दीज। हो सकता है तो कहीं लगाओ आप लोग, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1000। याद रखिएगा अभी ये बात, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हाई पावर्ड मनी कौन सी होती है। हाई पावर्ड मनी ऑलरेडी बता चुका हूं, जो पब्लिक के पास, लोगों के पास अपने खुद का पैसा होता है जो कैश के फॉर्म में होता है। चाहे तो मेरा कैश मेरे हाथ में है, चाहे मेरा कैश बैंक में जमा है, सिर्फ यही पैसा आपका हाई पावर्ड मनी होता है। यानी इसमें जो ऑप्शन है ना सी यानी करेंसी विद दी पब्लिक, सिर्फ वही आता है। तो करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट नहीं आएगा भाई, डिमांड डिपॉजिट नहीं आएगा, डिमांड डिपॉजिट सेविंग डिपॉजिट नहीं आएगा, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद बैंक बिल्कुल आएगा यार, ठीक है। बैंक के पास जो कैश रिजर्व है वो आएगा, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता है, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 पर आओ जरा। पीपल डिजायर टू होल्ड मनी बैलेंस फॉर। तो बेटा लोग यार पैसे को बचा के चलते हैं, लोगों की इच्छाएं होती हैं भविष्य के लिए पैसा बचा के चलते हैं, होल्ड करके चलते हैं, क्यों भाई। तो ट्रांजैक्शन मोटिव हो सकता है, स्पेकुलेटिव मोटिव बिल्कुल हो सकता है यार, देन प्रिकॉशनरी बिल्कुल हो सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 23 है M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यार, M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस क्या आएगा आपका, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए ही है, नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स। बाकी प्रिकॉशनरी ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, इनफ्लो नहीं आएगा, नन ऑफ दीज नहीं आएगा। बच्चा पार्टी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मनी सप्लाई हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू। बच्चा पार्टी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, किस कारणवश मनी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी हो सकती है यार, विदेशी करेंसी हमारे देश में आएगी तो मनी सप्लाई तो बढ़ेगा। चलो अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक, ये भी हो सकता है यार, कोई ऐसी अनसर्टेनिटी जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस नॉट पॉसिबल। चलो बच्चा पार्टी एक लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं। आप कहोगे सर लास्ट क्वेश्चन इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। बेटा याद रखिएगा, प्रोमिसरी नोट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दीज आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब आप सभी लोग मुझे बताओ कि 25 में से आपने कितने सही आंसर दिए। तो चलो बच्चा पार्टी, खैर आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के रेगुलर टॉप 25 क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो चलो बच्चा पार्टी, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स ज्वाइन कर लो। बाकी आप सभी लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, देन व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है तो। बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। बाकी बच्चा पार्टी थोड़ी सी और फॉर्मेलिटी, तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करते रहें और कमेंट करके अपने ओपिनियंस बताएं, अपने मार्क्स बताएं। मिलूंगा मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ कल, सेम टाइम सेम क्लास, डिफरेंट क्लास के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।